वहीं देखिए एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। पहली से 8वीं तक परीक्षाएं नहीं होंगी। ये जानकारी मिल रही है कि होमवर्क के आधार पर ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके निर्देश जारी किए गए हैं और अपने स्कूलों में छात्र 9वीं से 11वीं की परीक्षाएं दे सकेंगे। 9वीं से 11वीं के लिए प्रश्न पत्र नहीं छापेंगे। मंडल ने सभी स्कूलों के प्राचार्य को पत्र लिखा है। स्कूल स्तर पर ही प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। स्कूल के प्राचार्य ही समय सारणी तय करेंगे। प्राचार्य ही मूल्यांकन कराकर नतीजे घोषित करेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही अब रिजल्ट तैयार किया जाएगा। प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा बच्चों को इससे फायदा पहुंचेगा। आदित्य मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं इस खबर पर। आदित्य, ये बदलाव किया गया है, स्कूल स्तर पर ही अब प्रश्न पत्र छापे जाएंगे। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पहली से लेकर 8वीं तक के पेपर्स ही होंगे। होमवर्क के आधार पर ही रिजल्ट तय किया जाएगा। कहीं ना कहीं कोरोना काल में हमने देखा शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है और ये चुनौती भी रही है सरकार और प्रशासन के पास कि किस तरीके से अब इसको स्कूलों को शुरू किया जाए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना है। इसलिए ये जो बदलाव किए गए हैं इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए इस बार कोविड काल के चलते कक्षाएं लग नहीं पाई है, केवल ऑनलाइन क्लासेस हुई है, वो भी सीमित संख्या में। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ आज भी नक्सली समस्या जूझ रहा है। आज भी छत्तीसगढ़ में नेटवर्क की बहुत दिक्कत है। बस्तर में अगर हम बात करें, पढ़ई तुहर द्वार एक ऐप शुरू किया था सरकार ने, उससे कुछ मदद जरूर मिली, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो नहीं पाई है। चूंकि देखिए इस बार क्लासेस तो रेगुलर लगी नहीं, तो फिर एग्जाम कैसे लिए जाएंगे। अब मैथ्स के अगर स्टूडेंट हैं उनको आप पीडीएफ फाइल दे देंगे, तो क्या पीडीएफ फाइल से वो मैथ्स समझ पाएंगे? पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए इंटरनल असेसमेंट जो हुआ है, जो इंटरनल जो कक्षाएं चली हैं, ऑफलाइन जो कक्षाएं, माफ कीजिएगा ऑनलाइन जो कक्षाएं चली हैं, उनके आधार पर ही ये नंबर दिए जाएंगे पहली से 8वीं तक। मतलब आप इसको जनरल प्रमोशन ही मान लीजिए, क्योंकि वैसे भी 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाता, इन सबको जनरल प्रमोशन मिलेगा। और 9वीं की कक्षा के लिए भी बहुत साफ कर दिया गया कि 9th और 11th ये दोनों की कक्षाओं की जो परीक्षा है वो भी जहां पर वो पढ़ने जाते हैं उसी जगह पर होगी, कहीं बाहर सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। इस बार 10th-12th में भी वही किया जा रहा है। 10वीं 12वीं क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं होती है, उसमें भी यही किया जाना है कि वहीं पर जहां जिस स्कूल में वो पढ़ते हैं वहीं पर उन्हें एग्जाम देने दिया जाएगा, कहीं दूसरी जगह सेंटर नहीं बदला जाएगा। मतलब साफ है, कोविड का साया पूरे परीक्षा सिस्टम में इस बार पड़ा है। पहली से 8वीं के बच्चों को जनरल प्रमोशन है, केवल इंटरनल मार्क्स जो है वो स्कूल के आधार पर उनको दिए जाएंगे। और 10th और 12th का भी यही हाल है। हालांकि ऑफलाइन होंगे 10th और 12th के एग्जाम, लेकिन वो भी बहुत सरल पेपर होंगे इस बार, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। कक्षाएं पूरे साल भर लग नहीं पाई है, तो पूरा साल तो कोविड के साये में ही चलेगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगला शैक्षणिक सत्र बेहतर स्थिति लेकर आए। और क्योंकि देखिए ऑफलाइन पढ़ाई हो भी नहीं सकती, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। कहना था कि उन्होंने पूरे साल भर मेहनत की। हालांकि कोविड के चलते जो डिसीजन लिया गया है वो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ये काफी चुनौतीपूर्ण काम है। अब इसको जो बदलाव किया गया है हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का इसमें एक अलग ही रुख था कि उन्होंने साल भर मेहनत की। ऐसे में सभी को अगर जनरल प्रमोशन मिलता है तो कहीं ना कहीं ये उनके साथ उनकी मेहनत को लेकर भी एक खिलवाड़ है। पहली से 8वीं तक तो देखिए यही करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, यही स्थिति बनी रहेगी। हाँ, 10th और 12th के लिए आप इस तरह से जा सकते हैं, क्योंकि 10th और 12th मेजर कक्षाएं होती है। 10th के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है और 12th के बाद आपके जीवन की एक नई राह आपको मिलती है। तो ये दोनों जगह तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहली से 8वीं तक बहुत मुश्किल है। बच्चे छोटे होते हैं, ऐसे समय में घरों पर ही रहे हैं वो। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी कितनी अटेंड की हम सब ने देखा है। बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान देते नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, लेकिन हाँ, जिन्होंने मेहनत की है अगले साल के लिए उनको और तैयारी करनी चाहिए। इस बार तो जनरल प्रमोशन के तौर पर ये देखा जा रहा है, क्योंकि आप कुछ बच्चों की तुलना सबसे नहीं कर सकते, सबकी स्थिति वैसी नहीं होती। गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास मोबाइल तक नहीं था, बहुत दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा है। तो पहली से 8वीं तक तो जनरल प्रमोशन ही है। 10th और 12th के एग्जाम भी इस बार, क्योंकि सेंटर अलग नहीं होंगे, स्कूलों में ही होंगे, तो मान के चलिए सरल पेपर ही रहेंगे। लेकिन हाँ, ये साल निश्चित तौर पर पूरा कोविड ने खराब किया है। अगला साल बेहतर स्थिति लेकर आए, अप्रैल से जो नया सेशन शुरू होगा, यही उम्मीद की जानी चाहिए। चलिए बिल्कुल, और इस वक्त प्रायोरिटी ये दी जा रही है कि बच्चे सुरक्षित रहें। जिंदगियां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।